मैं तो केवल सजग करने के लिए 1 घंटे के लिए आया हूँ। लेकिन जो भैया बहन इस बातों को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा, इस 14 फरवरी को वो बच्चा जीवन में कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उस आतंकवाद को अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले अपने आप को बचाना होगा। क्योंकि जहां आतंकवाद को सबसे ज्यादा फंडिंग आज नशे से होती है, वो नशा चाहे स्मैक के रूप में हो, चाहे अफीम के रूप में हो, नशा तो छोटी छोटी चीजों का भी होता है। चाहे वो गुटखा कहीं तंबाकू का हो, चाहे वो मोबाइल का अति दुरुपयोग हो, चाहे वो सोशल मीडिया का अति दुरुपयोग, कहीं ना कहीं अपने आप को आत्मघाती होता है। और वरना नशा करो देश को आगे बढ़ाने का, नशा होता है संगीत का, नशा होता है राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का, और नशा वो भी होता है जो अपने माँ बाप के लिए जीना चाहते हैं, जो इस समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जो सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नशा आपके हाथ में है कि करना कैसा है, आपको नकारात्मक क्षेत्रों की ओर बढ़ना है या सकारात्मक ताकतों के साथ अपने माँ बाप के साथ साथ विश्व को एक नई दिशा देने का काम करना है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि केवल आप छोटी सी बात को अगर ध्यान देंगे, राष्ट्र निर्माण से पहले हम स्वतः निर्माण अगर कर लेंगे, अगर हमारे भैया बहन जो यहाँ बैठे हैं या कई भैया बहन रूम लेके रहते होंगे, किसी के पापा इस समय आर्मी में, किसी के पुलिस में, किसी के टीचिंग में, किसी के नॉन टीचिंग, कहीं प्राइवेट में, कोई होटल में, कोई लेबरी भी करता होगा, लेकिन वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे लालन पालन के लिए बहुत सारा समर्पण कर देते हैं। वो ये चाहते हैं केवल उनका बच्चा आगे बढ़े, और वो जो माँ है जो इस समय घर में, खेत में, जंगल में कहीं पर भी होगी, उसका केवल एक ध्येय होता है कि उसका बच्चा आगे निकल जाए, उसकी बिटिया आगे निकल जाए, उसकी जो बुढ़ापे की लाठी है वो मजबूत बन जाए। वो माँ खुद भूखे प्यासे रह सकती है लेकिन अपने बच्चों के लालन पालन के लिए कभी पीछे नहीं रुकती है। पर आप महसूस करें न करें, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा, जब आप इस विद्यालय में आते हैं, आपको माँ सुबह टिफिन बना के भेजती है, आपके लिए दिन में लंच की व्यवस्था करती है, कई पकवान बनाती है, और कई बार घर में त्योहार जब होता है, बहुत सारे मेहमान आते हैं, आप देखते होंगे हम बच्चे तो खाना खा लेते हैं, और स्थिति ये रहती है कि कभी माँ के लिए भोजन बचता है, कभी नहीं। हमको तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो अपने साड़ी के बल से उस कढ़ाई को छिपा देती है, और कभी उस कढ़ाई को पोंछकर और कभी पानी पी के वो माँ सो जाती है, लेकिन अपनी औलाद को, अपने बच्चों को एहसास तक नहीं होने देती कि वो रात वो माँ भूखी रहती। लेकिन ठीक उसी समय जब वही बच्चे विद्यालय में आके गलत संगत में, गलत दोस्तों के लिए, कूल दिखने के लिए, अट्रैक्शन में, कुछ नया करने के लिए, फैशन में, फैशन में, दुनिया में एक विचित्र प्राणी बनने के लिए जब उस नशे रूपी राक्षस के आगूश में आ जाते हैं, तो आप मानो न मानो बेटा, आप किसी के लिए जियो न जियो, लेकिन आप अपनी ही माँ बाप की आयु को अल्प आयु में कर देते हैं। मेरा नाम नितिन गौर है, मैं क्लास 11th का छात्र हूँ। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी मैं भी नशा करता था। मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कि नशा मत कर। दोस्त वो नहीं होता कि जो आपके कोई काम करे, एक अच्छा दोस्त वो होता है तो कोई भाई ये मत कर। मुझे किसी ने नहीं कहा कि भाई नशा मत कर, सब कहते नशा कर नशा कर। वो दोस्त होता है जो आपसे बोलेगा भाई ये मत कर, ये गलत रहा है। नशा हमारे पूरे न्यूरॉन सिस्टम को तबाह कर देता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। नशा पूरे मनुष्य को झिझोड़ के रख देता है। हमारे घर वाले हमें यहाँ क्यों भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए? यहाँ मैथ्स और बायो के स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, और हम यहाँ क्या आते हैं, हम यहाँ नशा करने आते हैं। कहाँ से तो हम पढ़ के जाते हैं, कोई गलियों में, कोई कहाँ नशा करता है। नशा, मैं तो बायोलॉजिकल स्टूडेंट से कहूँगा कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें पता है नशा हमारी बॉडी को किस प्रकार डैमेज करता है। तो सर ने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, कोई एक भी बात अगर आप फॉलो करोगे तो जिंदगी में अपने मुकाम को हासिल करोगे। धन्यवाद। थैंक यू।